Good morning, students. We are doing semiconductor devices. So our next topic is what is an intrinsic semiconductor, and discuss the working of intrinsic semiconductor with the help of energy Venn diagram. तो आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बताना है. दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं. फर्स्ट इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड सेकंड वन इज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. सो a pure semiconductor which is free from impurity atoms is called as intrinsic semiconductor. इसमें कोई impurity atom ऐड नहीं करते हैं तो उसको बोलते हैं हम intrinsic semiconductor. Germanium and silicon are the examples of intrinsic semiconductor. अब जर्मेनियम और सिलिकॉन दो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. And now the electronic configuration of germanium is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p2. ठीक है. एटॉमिक नंबर 32 होता है, इसका 14 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी. अब दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखिए, इसमें आपके पास लास्ट में आ रहा है आपके पास 3p6 होना चाहिए था. इट मीन्स यहाँ पे 3p2 आ रहा है, तो देयर आर 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे 4p2 आ रहा है, इट मीन्स 4p6 होना चाहिए था, तो यहाँ पे भी 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. सो बोथ द एटम्स हैव 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. दीज 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ जर्मेनियम एटम फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ नेबरिंग 4 जर्मेनियम एटम्स. ठीक है. तो जो जर्मेनियम के देखो ये 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लिया हमने, चाहे सिलिकॉन के एग्जांपल ले लो या जर्मेनियम के ले लो. इसके 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन आगे 1 2 3 4, इसके 4 आगे 1 2 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सभी के ले लिया हमने 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अब हमने क्या करना है, जर्मेनियम का एक इलेक्ट्रॉन जो है शेयरिंग करेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ. जर्मेनियम का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग करेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग करेगा. सभी में आपने ऐसे करते जाना, शेयरिंग करते जाना है. सो ये क्या बनाएंगे, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे. एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक नेबरिंग जर्मेनियम एटम का, तो इसका जो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ये यहाँ पर भी कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे. सो इन दिस वे आपके पास इस तरह की स्ट्रक्चर आ जाएगी. ये वाला पैटर्न चलता रहेगा. ईच कोवलेंट बॉन्ड शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 फ्रॉम ईच एटम. तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसका लिया, एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसका लिया, तो दोनों एटम में से एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे. अब होता क्या है, अगर हम इसकी एनर्जी बैंड डायग्राम बनाए तो वो इस तरह से आएगी. दिस इज द बैलेंस बैंड, दिस इज द कंडक्शन बैंड, दिस इज द एनर्जी गैप. सो बैलेंस बैंड जो कंप्लीटली फिल्ड बैंड होता है, कंडक्शन बैंड जो स्टार्टिंग में वो एम्प्टी होता है. ओके. सो एट स्टार्टिंग एट 0 केल्विन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हम 0 केल्विन लेते हैं, टेम्परेचर फॉर जर्मेनियम एटम एंड बैलेंस बैंड इज फुल. तो इसका जो बैलेंस बैंड है वो फुल होता है. 0 केल्विन के ऊपर नो इलेक्ट्रॉन इज एबल टू जंप फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. ओके. सो एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम इज 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फॉर सिलिकॉन इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो यहाँ पे हम जर्मेनियम लेकर चल रहे हैं, तो दिस इज 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज एनर्जी गैप. Since no electron is available for conduction, therefore germanium crystal at 0 Kelvin act as an insulator. So ये आपने याद रखना है, ये वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज एट 0 Kelvin टेम्परेचर, तो जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, सेमीकंडक्टर है, इट बिहेव एज एन इंसुलेटर एट 0 Kelvin. सेमीकंडक्टर बिहेव एज एन इंसुलेटर एट 0 Kelvin. क्यों होता है ये? बिकॉज एट 0 Kelvin नो इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता है. तो ये जो आपके पास बैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड रहता है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहता है, सो इसमें से आपका कोई इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके यहाँ नहीं जाता है. नाउ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जितना इसका एनर्जी गैप है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करने के लिए यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो उसको मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए, वो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए. जितना इसको गैप क्रॉस करना है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप है, तो उसको मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो उतनी ही चाहिए. दिस इज फॉर जर्मेनियम एंड फॉर सिलिकॉन इट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो इतनी एनर्जी चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके यहाँ से यहाँ जा सके. सो इवन एट रूम टेम्परेचर
The thermal vibration of atoms provide energy to the electrons in valence band to enable some electrons to cross the energy gap and enter the conduction band. Even room temperature means room temperature के ऊपर 0 केल्विन के ऊपर ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा. But at 0 केल्विन at room temperature some of the electrons they jump from this band to this band. अब जब रूम टेम्परेचर लेंगे तो होगा क्या, यहाँ से कुछ ना कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे. जब जितने बॉन्ड ब्रेक होंगे उतने इलेक्ट्रॉन आपके फ्री हो जाएंगे. वो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड में जंप करके जाएंगे और कंडक्शन बैंड में वो इलेक्ट्रिसिटी में पार्टिसिपेट. आगे कहता है हायर इज द टेम्परेचर लार्जर विल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग ओवर द कंडक्शन बैंड. जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम इंक्रीज करते जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन जंप करके बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड जाएंगे. व्हेन एन इलेक्ट्रॉन breaks away from a covalent bond, the valency left in the band is called as hole. एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से जंप करके जा रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे एक बैलेंसी क्रिएट होगी, इसको बोलेंगे होल. वो होल कहाँ पे क्रिएट होगा, वो बैलेंस बैंड में क्रिएट होगा. When an external electric field is applied, then these free electrons and holes move in opposite and constitute the current flow through germanium atom. Okay. So the number of free electrons and holes are equal. So इस केस में क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन जंप करके बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास होल्स क्रिएट होंगे, इसको बोलेंगे NH. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे Ne. जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जंप करके बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड में जाते हैं उतने ही होल्स क्रिएट होंगे, तो इसको बोलेंगे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स आर इक्वल. इन दिस केस नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. सो मैं फिर बता रहा हूँ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मीन्स द सेमीकंडक्टर विच आर फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटी एटम्स, जिसमें हमें कोई इम्प्यूरिटी एटम्स ऐड नहीं करने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डोपिंग. अब इसमें डोपिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ डिजायरेबल इम्प्यूरिटी एटम्स टू ए प्योर सेमीकंडक्टर टू मॉडिफाई इट्स प्रॉपर्टीज इन ए कंट्रोल्ड मैनर. दिस इम्प्यूरिटी एटम एडेड आर कॉल्ड डोपेंट्स. देखो, किसी की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए कुछ इसमें ऐड की जाता है, अनडिजायरेबल इम्प्यूरिटीज ऐड की जाते हैं. जैसे आपने स्पोर्ट्स में सुना होगा डोपिंग करते हैं, कुछ डोपिंग करते हुए पकड़े गए, तो डोपिंग जो है वहाँ पे इलीगल होती है. वो क्यों होती है, क्योंकि जो एथलीट्स होते हैं कुछ ऐसी कोई ड्रग्स यूज़ करते हैं ताकि उसकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज कर सके, तो वहाँ पे एनर्जी इंक्रीज करने के लिए डोपिंग करते हैं, कोई ना कोई ऐसी ड्रग्स लेते हैं. तो यहाँ पे डोपिंग जो होगी वो सेमीकंडक्टर की इम्प्यूरिटीज को इंप्रूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे. सो द प्रोसेस ऑफ addition of desirable impurity atoms to improve the characteristics of semiconductor. Okay, the impurities atoms added are called dopants. अब जो impurity atoms हम ऐड करते हैं इनको बोलते हैं हम dopants. अब कुछ इसमें मेथड्स ऑफ डोपिंग आ जाता है कि डोपिंग कैसे की जाती है, कौन से तरीके होते हैं डोपिंग करने के. नंबर 1 आता है ऐड द impurity atoms in the melt of semiconductor. सबसे पहले सेमीकंडक्टर को मेल्ट करेंगे, मेल्टेड फॉर्म में लेके आएंगे तो उसमें इम्प्यूरिटी एटम्स ऐड किए जाते हैं. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. आप ऐसे भी इसको ऐड कर सकते हैं, उसको मेल्ट करके उसमें इम्प्यूरिटी एटम्स ऐड कर दो. नंबर 2, हीट द क्रिस्टलाइन सेमीकंडक्टर इन एन एटमॉस्फेयर कंटेनिंग डोपेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स सो दैट दे डिफ्यूज इनटू द सेमीकंडक्टर. तो अब क्या करेंगे, अब डोपेंट एटम्स जो हैं वो एनवायरनमेंट में हम छोड़ देंगे, उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे डोपेंट एटम्स को. क्रिस्टलाइन सेमीकंडक्टर को हम हीट करेंगे, हीट करने के बाद क्या होगा, वो उसमें डिफ्यूज हो जाएंगे. जैसे इसको हीट करेंगे तो जो डोपेंट एटम्स हैं वो उसमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में डिफ्यूज हो जाएंगे. सो दिस इज आवर सेकंड मेथड. नंबर 3, इम्प्लांट डोपेंट एटम्स बाय बम्बार्डिंग द सेमीकंडक्टर विद देयर आयंस. अब आयंस के साथ बम्बार्डमेंट करके, डोपेंट एटम्स की आयन के साथ बम्बार्डमेंट करके हम इसका थर्ड मेथड कर सकते हैं कि डोपेंट एटम्स को बम्बार्डमेंट करेंगे सेमीकंडक्टर के साथ विद देयर आयंस. सो बाय दीज 3 मेथड्स वी कैन यूज द डोपिंग मेथड. वी कैन इंक्रीज द इम्प्यूरिटी, वी कैन इंक्रीज द characteristics of semiconductor by using doping method. So students, this is all about our topic, that is intrinsic semiconductor. So I hope you all understand this topic. Next topic, that is the extrinsic semiconductor, will be discussed in the next lecture. Thank you very much.